पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, घने जंगल और उन्हीं के बीच में एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां कई दशकों तक सिर्फ सन्नाटा ही गूंजता था। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने एक पूरे के पूरे स्टेशन को वीरान बना दिया। तो चलिए आज बात करते हैं बेगुन कोदर स्टेशन की, उसकी सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में भारत का सबसे भूतहा स्टेशन है? देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा सरकारी रिकॉर्ड है जिसने इस जगह को, आप सोचिए, दशकों के लिए रेलवे के नक्शे से ही गायब कर दिया था। तो फिर आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए जरा इस जगह के इतिहास में चलते हैं। उस इतिहास में जिसने इसे एक मामूली स्टेशन से कहीं ज्यादा एक डरावनी किंवदंती बना दिया। ये बात है साल 1967 की। उस वक्त बेगुन कोदर पुरुलिया जिले का एक बहुत ही एक आम सा छोटा सा स्टेशन था। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। और इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है स्टेशन मास्टर DK हल्दर। वो अपनी पत्नी के साथ स्टेशन के क्वार्टर में ही रहते थे और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते थे। उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, पर उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। तो आखिर उस साल ऐसा हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसने स्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया और एक भूता कहानी को जन्म दे दिया? देखिए, 1967 में ना चीजें बहुत तेजी से बदली। शुरुआत हुई कुछ अजीब आवाजों से। फिर एक ट्रेन ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। उसके बाद स्टेशन मास्टर का खुद उस साये से आमना सामना हुआ और फिर आखिर में स्टेशन को बंद करने का फैसला ले लिया गया। तो सबसे पहले हुआ ये कि स्टेशन मास्टर हल्दर और उनकी पत्नी को रात में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब कोई ट्रेन नहीं आ रही होती, चारों तरफ सन्नाटा होता, तब भी उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज आती थी। जब वो टॉर्च लेकर बाहर देखते तो वहां कोई नहीं होता था, बिल्कुल खाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पहली पुख्ता गवाही थी। एक रात स्टेशन से एक ट्रेन गुजर रही थी और उसके ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म पर एक औरत को देखा, सफेद साड़ी पहने हुए। पर जो दिल दहला देने वाली बात थी वो ये थी कि उस औरत के पैर नहीं थे। ये देखते ही उस ड्राइवर के तो होश ही उड़ गए। और ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। इसके बाद तो रेलवे के कई कर्मचारियों ने उस साय को देखा। कभी वो प्लेटफॉर्म पर टहलती हुई नजर आती, तो कभी सिग्नल पोस्ट के पास खड़ी दिखती, और कभी कभी तो वो चलती हुई ट्रेनों के साथ साथ दौड़ने लगती थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, उस भयावह मोड़ पर जिसने स्टेशन मास्टर हल्दर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई दिनों तक दूसरों से कहानियां सुनने के बाद एक रात आखिरकार स्टेशन मास्टर हल्दर का सामना भी उसी सफेद साड़ी वाली औरत से हो गया। उस रात उन्होंने अपनी आंखों से वो देखा जिस पर शायद कोई भी यकीन नहीं कर सकता। हुआ यूं कि हल्दर साहब ने देखा कि वो औरत रेलवे की पटरियों पर खड़ी है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, वो साया एक झटके में उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। सोचिए मंजर कितना डरावना रहा होगा। उनकी तो रूह ही कांप गई। और उस भयानक रात का अंत एक बहुत बड़ी त्रासदी के साथ हुआ। उस घटना के ठीक बाद स्टेशन मास्टर हल्दर और उनकी पत्नी दोनों की अपने क्वार्टर में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई, ये आज तक एक राज है। तो इस त्रासदी के बाद क्या हुआ? इस घटना का डर इतना ज्यादा फैला, इतना गहरा था कि इसका जो असर हुआ वो बहुत असली था और बहुत लंबे समय तक चला। जैसे ही स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी की मौत की खबर फैली, रेलवे कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। कोई भी बेगुन कोदर स्टेशन पर अपनी ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। सबने वहां काम करने से साफ साफ मना कर दिया। और ये डर इतना असली था कि हालात इतने बिगड़ गए कि इंडियन रेलवे को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ऑफिशियल तौर पर बेगुन कोदर स्टेशन को हॉन्टेड यानी भूताहा घोषित कर दिया। यहाँ रुकने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं और स्टेशन पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पूरे 42 साल, सोचिए 42 इयर्स तक वो स्टेशन वीरान पड़ा रहा। धीरे धीरे जंगल ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो जगह पूरी तरह से एक खंडहर में तब्दील हो गई। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस स्टेशन की कहानी का आखिर क्या हुआ, या शायद ये कहानी आज भी जारी है। 42 साल के एक लंबे इंतजार के बाद साल 2009 में उस वक्त की रेल मंत्री ममता बनर्जी की पहल पर इस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला लिया गया और आज बेगुनकोदर एक बार फिर से एक फंक्शनल हॉल्ट स्टेशन है। तो अगर देखें तो स्टेशन का आज और कल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। 2009 से पहले ये एक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड भूता खंडर था और आज ये फिर से चालू है। लेकिन एक चीज है जो आज भी नहीं बदली है और वो है लोगों के मन का डर। कहने को तो स्टेशन फिर से खुल गया है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल आज भी वैसा ही डरावना है। सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है और कोई भी कर्मचारी हो या पैसेंजर रात में यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। वहां के लोगों का मानना है कि वो सफेद साड़ी वाली औरत आज भी वही है और जब अंधेरा होता है तो वो आज भी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार करती है या फिर शायद किसी और का। तो बेगुनकोदर स्टेशन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो डर की वजह से आज भी जिंदा है, या फिर वाकई उस वीरान प्लेटफॉर्म पर आज भी कोई इंतजार कर रहा है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।